सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 3 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुख्तसर फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए PTI को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म कलअदम करार दिया गया। 17वीं समाअत के दौरान आईनी बेंच के 11 जजों ने शामिल जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने केस सुनने से मुआजरत की। कहा कि अवाम में जानबदारी का तासुर जाना दुरुस्त नहीं, इसलिए बेंच में नहीं बैठ सकता। बेंच टूटने के बाद आईनी बेंच ने वक्फा किया और 10 जजों के साथ दोबारा समाअत शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील हामिद खान का बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि हमने रूल्स और कानून के मुताबिक चलना है, आपने मुआवरत करनी है तो करें वरना बैठ जाएं। वकील हामिद खान ने कहा, आप ऐसे सख्ती कैसे कर सकते हैं, आप मेरी जुबान बंदी कर रहे हैं, आप गुस्से में हैं, गुस्से में होने की वजह से आप ये केस ना सुने। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने जवाब दिया कि आप अपनी जुबान संभाल कर बात करें, मैं अपने इदारे की वजह से अपनी माँ की बातें छोड़ कर आया हूँ, आपको ये सब मजाक लग रहा है, मैं गुस्से में नहीं, मुझे अफसोस है, आपको सुप्रीम कोर्ट का ख्याल होना चाहिए। आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं, क्या ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट ने की है, ये आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की है, हम इसके पाबंद हैं, या तो आप दलाइल या वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा, मेरा दिल तो यही चाहता है, मगर इस तरमीम के खिलाफ जीतना हो सका वो तो करूँगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुशर्रत लाली, जस्टिस शाहिद हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस अली बाकर नजफी अक्सरियती फैसले देने वालों में शामिल। जस्टिस जमाल मुंतकिल का 39 नशिस्तों की हद तक राय बरकरार रखने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नज़रसानी दरख्वास्तें मंजूर की। 80 नशिस्तों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देखकर तय करेगा कि किसकी कितनी मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का अक़लियती फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बलियों की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल गईं। कौमी असम्बली में 19 खवातीन और 3 अक़लियती नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन गईं। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की 21, अक़लियती 4 नशिस्तें, पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 और अक़लियत की 3 नशिस्तें, सिंध असम्बली में खवातीन की 2, 1 अक़लियती नशिस्त हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है, इसकी इजारादारी कभी कबूल नहीं करेंगे। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुज़ीर है। मौके हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर साहिल समंदर तक भारत की बिला जवाब जवाहिरियत का बेहतरीन जवाब दिया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से खिताब। कहा, दहशतगर्दी हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला है जो इसका अपनी अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर मुतसबाना और ज़ालिमाना रवैयों का नतीजा है। अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हर निज़ाम में मसाइल और कमज़ोरियाँ होती हैं मगर उन्हें हावी नहीं होने देंगे। रियासत की तमाम इकाइयों के दरमियान हम आहंगी की एहसास पाकिस्तान की इंतज़ामिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी है। इसकी भारी और अहम जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। तारीख को भूल जाने वाली अक़वाम का मुस्तक़बिल तारीख हो जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती, बराए मेहरबानी पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को सियासत में मुलविस ना किया जाए। DGISPR का BBC को इंटरव्यू, बानी PTI से मुज़ाकरात या पसे पर्दा राब्तों की तरतीब। कहा, हमने हमेशा वाज़े किया है कि ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें, जो भी हुकूमत हो वही वक्त की रियासत होती है और हम रियासत पाकिस्तान से ही करेंगे, जो भी हुकूमत हो वही वक्त की रियासत है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, क्या कौम को किसी भी पहलू में फौज की कमी महसूस हुई? सियासी अदम इस्तेहकाम पर फौजी क़यादत का नाकाम क्यों हुआ? ये सवाल उन सियासतदानों या सियासी कुव्वतों से पूछना चाहिए जो फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ अंदरूनी तौर पर ही चट्टान की तरह मुत्तहिद नहीं बल्कि बहैसियत कौम भी मुत्तहिद हैं। बगैर किसी सबूत के सियासी बुनियादों पर बनाए मफरूज़ों पर तवज्जो देने से इज्तनाब किया जाए। 13 अरब रुपए माशाल्लाह आवाम की भलाई पर खर्च हो चुका है। पंजाब की तरक्की पर अब तक
खर्च होने वाली ये सबसे बड़ी रकम है। श्रिम्प फार्मिंग का मंसूबा, अपनी छत, अपना घर, 19,000 किलोमीटर मरम्मत और बहाल होने वाली सड़कों में भी सबसे बड़ा हिस्सा जनूबी पंजाब को मिला है। माशाअल्लाह तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ है कि अवाम का हक, उनका रिलीफ पूरे एहतराम और वकार के साथ उनकी दहलीज पे पहुंचाया जा रहा है। नवाज शरीफ को जो माइनस करना चाहते थे वो खुद माइनस हो गए, उन्हें किसी और ने नहीं, उनकी नाकिस कारकर्दगी ने ही माइनस कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई असम्बली में खिताब, कहा मेरी बहन अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी PTI माइनस हो चुके हैं, 1 साल में जो काम हुए मैं उसका अहाता नहीं कर सकती। तारीख का सबसे बड़ा टैक्स फ्री बजट पेश किया, किसान हिम्मत कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड हर शहर और पसमानदा तरीन इलाके के लोगों को मिला। जनूबी पंजाब के नाम पर कई हुकूमतें गिराईं और बनाई गईं, झूठे वादे किए गए, मैंने जनूबी पंजाब के नाम पर हर वादा पूरा किया। मरीम नवाज ने कहा कि भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर वज़ीर आज़म और अफ़वाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। ईरान इसराइल जंगबंदी खुश आइंद है, उम्मीद है कि फ़लस्तीन और कश्मीर के मामला भी जल्द हल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी के बाद अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात, कहा अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब-बरोज़ मेहनत की। इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया, जिन पर उनके शुक्रगुजार हैं। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। मेरा यकीन है कि यही मिसाल इत्तेहादी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की यकीनी बनाएगी। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह से इक़वाम आलम में हमारे मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। अफवाज पाकिस्तान, पूरी सियासी क़यादत, अवाम, सिविल सोसाइटी और मीडिया ने यकजहती से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे में लाया। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन और खुशहाली के खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। 48 घंटों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। चित्राल, सवात, एबटाबाद, मानसेरा, पेशावर, बनू, वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, बाटापुर, घड़ी शाहू, फतेहगढ़, सदर, इशरा और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। गलियां नदी नालों का रूप धार गईं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश। सरजानी टाउन, कोरंगी समेत दीगर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों के दरमियान आंखमशोनी जारी। जो 5 दिन का जंग था जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को एक तारीखी फतह हासिल हुआ है, उस भारतीय सतह पे वज़ीर आज़म साहब ने हमें और मेरा कमेटी को ये जिम्मेदारी दी। हमने अपनी कोशिश भी की। जिस तरीके से इन्होंने हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया के मोर्चा को संभाला था पाकिस्तान के लिए, वो भी उस पर भी हम सब फ़ख्र करते हैं। जो पाकिस्तान की मीडिया का किरदार था वो भी मेरे ख्याल में तारीखी था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत ने सफारती महाज पर भी शिकस्त खाई है। 5 रोज़ की जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी साख मनाई। भारतीय जहारियत के खिलाफ पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि दुश्मन सोशल मीडिया के महाज पर भी शिकस्त खा गया। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े का तहकीकात कराने का फैसला खुश आइन था। तमाम सियासी जमातों ने भारतीय जहारियत पर जो हो सका वो किया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद क़यास राइयाँ की गई कि पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान ने अमरीकी हमले के खिलाफ वाज़ेह पोजीशन लेकर बयान जारी किया। अच्छे ताल्लुक़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़ में भी साथ दिया जाए। इल्म था कि ईरान अमरीकी हमले का बदला लिए बगैर नहीं रहेगा। ईरान ने बदला लेने के बाद जंगबंदी की, चाहते ये जंगबंदी बरकरार रहे। इसराइल ने हमला किया तो ईरान के हवाले से सलामती काउंसिल का इजलास हमने बुलाया। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली जहारियत की भरपूर मज़म्मत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा पाक भारत के बाद ईरान इसराइल सीज़ फायर पर सदर ट्रंप का मुतासिर कुन किरदार हमेशा याद रखा जाएगा।
उम्मीद है कि अमरीकी सदर गजा में भी जंग बंदी कराएंगे। अमरीका के कायम मकाम सफीर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। व्हाइट हाउस का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के हालिया बयान पर शदीद रद्दअमल। कहा कि यह बयान सिर्फ अपनी साख बचाने की एक नाकाम कोशिश है। बयान दरअसल अवाम के सामने खुद को ताकतवर जाहिर करने की एक चाल है। वो बैनुल अक़वामी दबाव और ईरान पर बढ़ती हुई तनकीद से तवज्जो हटाना चाहते हैं। आयतुल्ला खामनई को मारने का मंसूबा बनाया लेकिन मौका न मिला। इजरायली वजीर दिफा के इंकशाफ एक इंटरव्यू में कहा, ऑपरेशनल मौका न मिलने की वजह से हमला नहीं हो सका। खामनई को अपने ऊपर हमले का खदशा था जिसके बायस वो रूपोश हो गए। पासदारान इनकलाब के कमांडर से भी राब्ता मुनक़ता कर दिया। ईरानी वजीर दिफा ने कहा, अगर ईरान ने अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो इसराइल दोबारा हमला कर सकता है। इसके लिए अमरीका से ग्रीन सिग्नल भी हासिल है। महकमा दाखिला पंजाब ने मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मुहर्रम उल हराम के मंजूर शुदा जलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई अख्तरा नहीं होगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आए। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगा। मराहत याफ्ता तबकात को बिजली के बिलों पे छूट आम शहरी के बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बिजली के नरखों से मुतालिक ट्वीट कहा, इससे हाकिम और महकूम में फासला बढ़ता है। ये फासला मुआशरे में महरूमी के एहसास को ख़तरनाक हद तक ले जाता है। यहाँ ये बताना मुनासिब होगा कि मुंतखब नुमाइंदों को कोई ऐसी छूट नहीं है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत सिंध ने रवां साल बड़ी तादाद में ईवी और हाइब्रिड बसेज लाने का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आइंदा चंद माह में डबल डेकर बस कराची की सड़कों पर होंगी। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में रेड लाइन और येलो BRT की जारी तामीरी काम की मौजूदा सूरत हाल और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया।